हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी आईएमडी के बारे में। तो देखिए, सर्वे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और अभी कुछ टाइम बाद में जो उसके रेस्पॉन्सेज हैं उन्हें एक्सेप्ट करना कैंसिल कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा फॉर्म को। और ऑलरेडी जितने भी हमारे पास फॉर्म्स आए हैं वो सफिशिएंट है कि हम एक एक्यूरेट और अप टू द मार्क मीन +5 ± 2 to 3% जो मार्क्स हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ बता सकें। बट बिफोर दैट देखिए, आप लोगों को पता होगा अभी आपके रॉ स्कोर्स हैं, उसके बाद आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। सो फॉर दैट नॉर्मलाइज स्कोर सबसे पहले व्हाट इज नेसेसरी, आपकी कौन सी शिफ्ट मुश्किल है, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने मार्क्स किसमें डिक्रीज होंगे कि नहीं होंगे। सो इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एस एस डी हार्ड टू इजी लेवल। तो हार्ड टू इजी लेवल शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हार्ड टू इजी लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टी कौन सी शिफ्ट सबसे मुश्किल है, कौन सी आसान है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से काफी डिस्कशन चल रहा है। कोई बोल रहा है मेरी मुश्किल है, कोई बोल रहा है मेरी आसान है। तो इसी रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मुश्किल है सबसे शिफ्ट, आसान आसान आसान, ऐसे हम हार्ड टू जो आपकी इजी की तरफ हम मूव करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा और कितने मार्क्स किस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं या कितने मार्क्स किस शिफ्ट में घट सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ देखिए, टोटल जो फॉर्म फिल्ड आपके, उसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज कितनी है सभी को पता होगा, लेकिन टू फाइनलाइज अ कट ऑफ की तरफ जाने के लिए हमें ये सारी चीजें जरूरी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज द अटेंडेंस, की आपकी अटेंडेंस कितनी थी जो आप एग्जाम दे के आए हो। तो देखिए, कट ऑफ तो आपने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो काफी देख ली होंगी ऑलरेडी यूट्यूब पे, जिन्हें ना ही तो अटेंडेंस पता है ना ही फॉर्म्स पता है। नॉर्मलाइजेशन तो छोड़ ही जाइए, क्योंकि बिना डेटा के नॉर्मलाइजेशन नहीं बता सकते आप लोग। तो देखिए, हम सारी चीजें एटलीस्ट इतनी तो हैं कि हम कुछ परसेंट अपनी एक्यूरेसी ले सकें। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सर्वे फॉर्म है उसके रिगार्डिंग कुछ आउटपुट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, पहले वो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो हम ये सर्वे फॉर्म हमने निकाला है, जितनी भी सारी चीजें हैं, तो देखिए एग्जाम की डेट और शिफ्ट्स हैं आपकी। तो देखिए, 14 दिसंबर पहली शिफ्ट, दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी 15 की, 16 की पहली दूसरी तीसरी। तो आप इसमें एक चीज देखिए कि जो आपकी ये है, इसमें देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके काफी कम जो आपकी परसेंटेज है। देखिए, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से देखिए, ये 14 की आपकी, 14 की पहली शिफ्ट में 11%, 11.5% ने फॉर्म फिल किया है। 14 की दूसरी में क्या किया है, अप्रोक्सीमेट 12। 14 की तीसरी में 15, 15.5 लगा लीजिए। 15 की पहली शिफ्ट में 11। तो देखिए, ऑल अराउंड क्या है कि आपकी सारी शिफ्ट्स के जितनी भी डेटा आए हैं, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये काफी अच्छा साइन है कि जो भी हम निकालेंगे वो काफी ठीक होगा। क्योंकि देखिए, अगर क्या होता कि 14 की पहली शिफ्ट के हमारे पास 30% का डेटा होता, बाकी में 5% 10% होता, तो उससे भी हमें फाइनलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि कितने भी बड़े जो आपका डेटा है उसके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद देखिए, ये आपके एग्जाम सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली अगर आपकी फिजिक्स जो है वो 4 सब्जेक्ट्स में हुई है, सीएसआईटी 2 में, और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 2 पार्ट्स में हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके डेटा होगा वो भी फिजिक्स का सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद सीएस, क्योंकि ये 3 शिफ्ट में है, उसके बाद ईसी। तो ये क्या है, ये आपकी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही आएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन। देखिए, आपकी 3 दिन था आपका, किस दिन, आपका 14, 15 और 16 को आपका पेपर था। तो अब देखिए, हम बात करते हैं कि सबसे मुश्किल कौन सा था, और देखिए डेटा के बेसिस पर ही बताएंगे कि किसका कितना एवरेज था। फिर एवरेज निकाल के क्या आपकी शिफ्ट्स हैं, क्या आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, ये सारी चीजें हैं। इसमें आपको नहीं जाना, सिर्फ मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा मुश्किल थी और कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा आसान थी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स किसको कितने मिलेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। किसको +3 मिलेंगे, +5 मिलेंगे, +10 मिलेंगे, +20 मिलेंगे, जो भी होगा वो हम बाद में देखेंगे वीडियो को। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड बिफोर द स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी थर्ड वीडियो है ऑन एसएससी आईएमडी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप चैनल पर न्यू हैं और आपको लगता है कि मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अभी इसके बाद भी जो भी आपकी एसएससी की
और टू बी डिफाइंड एसएससी आईएमडी की जितनी भी आपकी जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होंगी, वो सारी हम इसी चैनल पर कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए जो आपकी 14 दिसंबर की पहली शिफ्ट है, फिजिक्स का पेपर था आपका, इसमें आपका एवरेज आया 101.383। देखिए ये एवरेज है। इसको अब देखिए जैसे हमने जो सर्वे किया है अप्रोक्सीमेट 500 प्लस बच्चे थे। इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप जैसे आपकी एवरेज आई 101, इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करके 5000 बच्चों का भी एवरेज ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज इसी के ऑल अराउंड आएगा। गेटिंग? तो हम क्या कर रहे हैं, 500 का जैसे हमने अभी निकाला है, क्योंकि कुछ जो सर्वे फॉर्म में रिजल्ट्स थे, उसके बाद जो भी हमने कमेंट से लिए हैं, जो भी टेलीग्राम ग्रुप से कलेक्ट किया है, वो सारा डेटा इसी में है। तो देखिए आपका जो 14 दिसंबर की शिफ्ट वन है फिजिक्स में, देखिए 101.38, ये क्या आपका, ये इतना आपका एवरेज आया है। तो इससे देखिए क्या होगा, आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट होगी। देखिए तो उसके बाद देखिए 14 दिसंबर को जो है आपका शिफ्ट 2 में 108 एवरेज आया है आपका। 14 दिसंबर की शिफ्ट 2 में 108 एवरेज आया। 14 दिसंबर की शिफ्ट 3 में 107 एवरेज आया, 107.6543, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर की शिफ्ट 1 में 113 का आपका एवरेज आया, और 15 दिसंबर की शिफ्ट 2 है जो आपकी यहाँ पे देखिए, इसमें आया आपका 109.52। उसके बाद 15 दिसंबर की शिफ्ट 3 जो थी आपकी ईसी का एग्जाम था, 108.89 है। 16 दिसंबर जो आपका ईसी का एग्जाम था, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में, ये भी आपका 105.59 है। 16 दिसंबर शिफ्ट 2 फिजिक्स का एग्जाम था, 105.47 है। और 16 दिसंबर जो आपका फिजिक्स और सीएस दोनों का था, 108.98 है। इससे देखिए, इससे हमें क्या चीज पता चलती है, कि आपकी जो डिफिकल्ट शिफ्ट है वो कौन सी है। तो इस डेटा के हिसाब से आप बोल सकते हो आपकी जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो कौन सी थी, 14 की फर्स्ट शिफ्ट थी, जो कि आपकी फिजिक्स की थी। और स्टूडेंट्स एक और चीज देखिए जो काफी ध्यान में देने लायक थी, जो मैंने सर्वे फॉर्म निकाला था उसके बाद जो भी हमें डेटा मिला, उसके बेसिस पर जैसे ही हमने स्टडी करना स्टार्ट किया है अपने सर्वे फॉर्म को, जो भी हमारे एक्सेल शीट में हमें इनपुट्स मिले थे, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, नो डाउट। लेंदी था, बिल्कुल। जो आपके कैलकुलेटर था, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स ज्यादा थे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या था कि जो अभी मेरे को सर्वे फॉर्म से लगा है कि फिजिक्स में ही बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सीएस एंड सीएसआईटी एंड योर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि जो आपके फिजिक्स के हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने ही ज्यादा तैयारी करी है। जो आपके सीएस और ईसी है, इन्होंने एज कम्पेयर्ड कम तैयारी की है, क्योंकि जो भी एग्जाम दे के आए हैं वो सब यही बता रहे हैं कि सीएस और ईसी का तो इजी एग्जाम था, लेकिन जो आपका फिजिक्स का एग्जाम वो थोड़ा सा हाई लेवल था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सबसे हार्ड कौन थी, आपकी 14 की पहली शिफ्ट थी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हार्ड थी आपकी 16 की दूसरी शिफ्ट। 16 की दूसरी शिफ्ट थी आपकी 105.47, ये आपकी फिजिक्स में आया है। फिजिक्स की थी ये दूसरी शिफ्ट। और फिर तीसरे नंबर पे जो है आपकी वो है 16 की पहली शिफ्ट होगी आपकी, 105। ये दोनों ऑल अराउंड एक ही हैं। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे, क्योंकि देखिए जो 16 दिसंबर की शिफ्ट वन है, इसका जो नॉन टेक पार्ट था, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस था, वो काफी लेंदी था। लेंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी डेप्थ में पूछा हुआ था। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने ज्यादा इसमें स्कोर किया नहीं है जनरल अवेयरनेस में। अब चलिए देखिए, पहले जो मैंने आपको बताया था, 14 दिसंबर शिफ्ट वन सबसे मुश्किल, 16 दिसंबर शिफ्ट टू, 16 दिसंबर शिफ्ट वन, और 14 दिसंबर शिफ्ट टू। इनको नॉर्मलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा होगा, बाकी शिफ्ट्स को भी होगा नो डाउट, लेकिन इनको एज कम्पेयर थोड़ा सा ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने मार्क्स प्लस होने वाले हैं। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट्स देखिए, तो 14 दिसंबर की शिफ्ट वन देखिए, जिसकी जो भी शिफ्ट है वो अपना मैच कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हैं और आपको कितने नॉर्मलाइजेशन मिल रहे हैं। तो देखिए जो आपकी 14 दिसंबर शिफ्ट वन है फिजिक्स का, इसमें प्लस 11 से 12 आपको नंबर मिलने के चांसेस है। उसके बाद चांसेस इन द सेंस देखिए, अगर जैसे अब मैं बेस बताता हूँ, जो सबसे आपकी इजीएस्ट शिफ्ट थी वो कौन सी थी आपकी। आपकी जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी वो थी 15 दिसंबर की शिफ्ट वन। एज पर द डेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप बोलो कि एक दो के डेटा से क्या होता है। एज पर द डेटा जो भी हमें मिला है, मैं कुछ नहीं कह रहा इसमें, मेरे कोई व्यूज नहीं है यहाँ पे, मेरे कोई थॉट्स नहीं है, ये कंप्लीटली जो आपका है डेटा बेस्ड, जो आपका आउटपुट आया है वही मैं आपको ये रिजल्ट शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 15 दिसंबर का जो आपका शिफ्ट वन है वो सबसे आसान बता रहे हैं, और देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस एक या दो नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसका एवरेज कितना आया था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 15 दिसंबर की शिफ्ट वन को एवरेज देखिए 113.73, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 114 आपका मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ देखिए सबसे मुश्किल कौन सी है, 14 दिसंबर शिफ्ट वन। यहाँ पे देखिए 101 से 114, देखिए यहाँ पे 12-13 नंबर का तो गैप आपको यहीं के यहीं दिख रहा है।
गेटिंग? अब देखिए क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि इसके 2-3 नंबर माइनस कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबको ही बढ़ा दें। इसको एक जैसे अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज ले लेता हूँ मैं 115, नॉर्मलाइज़ एवरेज ले लिया मैंने 115। तो अब क्या है कि जो भी इससे नीचे हैं उन सबको प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे +14 +13 पॉइंट समथिंग कर दिया, यहाँ पे +7 कर दिया, यहाँ पे +8 कर दिया, यहाँ पे +2 कर दिया। देखिए, आसान को भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या है, मार्क्स कम मिल रहे हैं। यही जो डिफरेंस होता है, बेसिक यही डिफरेंस होता है डिफिकल्ट और ईज़ी शिफ्ट में। यहाँ देखिए, तो 14 दिसंबर की शिफ्ट 1 को 11 से 12 नंबर मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और 14 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट जो है, उसमें 5 से 6 नंबर बढ़ने के चांसेस है पूरे। और 14 दिसंबर की शिफ्ट 3 जो है, आपको 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर शिफ्ट 1 1 से 2 नंबर के ही चांसेस हैं मैक्सिमम। उसके बाद 15 दिसंबर की शिफ्ट 2 है जो, वो है 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांसेस है। 15 दिसंबर शिफ्ट 3 5 से 6 नंबर के चांसेस है। और 16 दिसंबर शिफ्ट 1 ये है 8 से 9 नंबर बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद है 16 दिसंबर शिफ्ट 2 फिजिक्स, सेम 8 से 9 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। और 16 दिसंबर शिफ्ट 3 के 5 से 6 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। अब देखिए, यही चीज मैं आपको रैंक आईक्यू से वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। देखिए, अभी दिखा देते हैं आपको रैंक आईक्यू से। तो देखिए, रैंक आईक्यू में क्या है कि मार्क्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक मार्क्स हैं, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल 108.5 मार्क्स थे एक स्टूडेंट के। उसको क्या है कि जो नॉर्मलाइज स्कोर अभी उसे मिला है एज पर द रैंक आईक्यू, उसे मिला है 114.2। देखिए कितना बढ़ गया, 6 पॉइंट समथिंग या 6 नंबर तो इनके अभी जो रैंक आईक्यू है, जिसके पास सिर्फ 1500 या 2000 का ही डेटा है, उसके हिसाब से ही 6 नंबर बढ़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि, और हमने कितना बताया 16 दिसंबर शिफ्ट 1 को 8 से 9 नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 पॉइंट समथिंग डेटा तो अभी है, 14.2 14.5 है आपका, तो 6 से 7 नंबर जो हैं आपको उनको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि देखिए कट ऑफ की वीडियो क्यों नहीं निकाली, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पहले आपको पहले ये पता होना था कि डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सी है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे। अब देखिए, जिसके जितने भी नंबर हैं, आपको अब क्या करना है, कमेंट सेक्शन में फॉर एग्जांपल आपका रॉ स्कोर है 110। अब अकॉर्डिंग टू माय कट ऑफ, आपको जैसे 15 दिसंबर शिफ्ट 3 ईसी है, तो 5 नंबर या 6 नंबर बढ़ा के 115 16 ऐसे बताइए, अब आपको कितने मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब देखिए, अब बात करता हूं मैं नंबर ऑफ टोटल फॉर्म्स की, और फिर कितने फॉर्म्स है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको 2017 से कंपेयर करने जा रहा हूं। 2017 में क्या था, एवरीवन नोज कि 4.5 से 5 लाख फॉर्म्स थे। उसके बाद 1.6 लाख बच्चों ने पेपर दिया था 2017 में। कंपेयर नहीं कर सकते, बस एक स्टेट्स है, ये मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। टोटल फॉर्म्स यहाँ है 2.5 लाख। गेटिंग? और जो आपकी यूआर की कट ऑफ है वो कितनी, सॉरी, यूआर के जो फॉर्म फिलअप्स हैं वो कितने हैं, 59,900, मतलब 60,000 मान लीजिए। तो ये आप सारी चीजें देख लीजिए, 1 लाख समथिंग ये है, 18,900 19,000 ये हैं, आपके 52,000 ये हैं एससी के, और आपके 18,000 समथिंग है, लेकिन 18 के क्लोज है, 18,200 है कि 18,050 है। तो एसटी के 18,000 है। तो अब एक चीज जो आपकी देखने लायक है, ये आपकी 1 लाख है, और ये आपकी 60,000 है। तो देखिए, ये जो सारे टोटल फॉर्म्स हैं, और ये जो आपका 2017 के अकॉर्डिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो उसमें लेके आएंगे। इसमें सिर्फ इतना ही था, और ये आपको इसलिए बताना था क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो आपके सीजीएल की आरटीआई आ चुकी है अटेंडेंस की, और वो अप्रोक्सीमेट आपकी 48 पॉइंट समथिंग आपकी अटेंडेंस है। 48 मान लीजिए यार, देखो 48% अटेंडेंस तो सीजीएल में है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 20,000 30,000 35,000 वैकेंसीज बता रहे हैं। तो उसकी अगर 48% है, तो यार ये तो एसएससी आईएमडी है, जिसका फॉर्म आधे लोगों ने कैसे फिल किया होगा। मैकेनिकल एलिजिबल है उसने भी भर दिया, इलेक्ट्रिकल ने भी भर दिया, क्योंकि देखिए ये क्या है कि बाद में जो आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें बहुत बच्चों को आउट करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि इसकी कट ऑफ जो आपकी डीवी के लिए होती है, उससे 2 3 4 नंबर ही ऊपर जाती है सिर्फ। वरना बाकी आप किसी में भी देख लीजिए, 10 20 30 नंबर भी आपकी कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो देखिए, ये जो था, इसको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि इसे हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं वो देख लीजिए एक बारी। आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना होगा,
कौन सी शिफ्ट में आपका है आप ये देख लीजिए कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना है आपका। उसके बाद डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सी है, किसको कितने नंबर मिलने हैं, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ है इसमें इन सारी चीज़ों को निकालने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देंगे ही देंगे। उसके साथ आपके जो भी एसएससी या जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग होगा वो सब हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई गेस आपकी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।